जो आपने कहा मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात, खुद डॉक्टर याद होगा, डिगो ग्रेशिया एक आइलैंड है जी जी, जो एक मॉरिशस के पास, वर्चुअली वो मॉरिशस का पार्ट है था, लेकिन जब मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिली, वो वाला जो ये आइलैंड था इसको वापस नहीं किया गया उनको। तो यूरोपियन यूनियन इसके पास रहा, जे अपने यूके के पास, और यूके ने वो क्या किया है, इसको दे दिया है अपने यूएस को, और दोनों का जॉइंट वहां पे एक डिफेंस सिस्टम है, मैग्नेटिज्म डेवलप किया है। डॉक्टर साहब उसके बारे में बताइए, जो आपने मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की है, और अब यूएन ने वहां पे एक फैसला आ चुका है कि ये जो आइलैंड है इट शुड बी रिटर्न टू मॉरिशस, और वो अभी ये बात जो है, ये एक रेजोल्यूशन जहाँ एक वो एक मैटर जो है अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में है कि देना है या नहीं, और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसको नहीं देना चाहिए, अगर देगी तो स्टूपिड एक्शन होगा। तो इस बारे में भी थोड़ी बात, क्योंकि आपने मैरीटाइम की साहब ने उठाया डिगो गार्शिया का मामला, तो डिगो गार्शिया एक छोटा सा आइलैंड है जो कि अमेरिका का मिलिट्री बेस है, अमेरिका और यूके का कंबाइंड मिलिट्री बेस है, और यही वो आइलैंड जहां से जहाज उड़ के गए थे और जिन्होंने ईरान के ऊपर इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे काम किया था। और सबसे बड़ी बात है, भारत के साउथ से 1600 किलोमीटर दूर है, और यहीं से डिगो गार्शिया पे अमेरिकन जो है भारत के ऊपर नजर रखते हैं, हमारी सर्वेलेंस यहां से जारी है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये थ्रेट है, ये मॉरिशस का पार्ट था, जब मॉरिशस को आजादी मिली यूके से, तो चैगोस आर्किपेलागो जो कि मॉरिशस में था, यूके ने बड़ी चालाकी से वो सेपरेट कर उसको निकाल के आजादी दे दी। अब मॉरिशस का क्लेम है कि यूके से भाई वो हमारा पार्ट था, हमें वापस करो, और इनफैक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसका बिल भी पास हुआ, लेकिन 2 दिन पहले ही जो उनके स्टारमर, उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बिल विड्रॉ इसलिए कर लिया क्योंकि क्लिंटन साहब जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई आप बड़े वीक हो, यू आर वेरी वीक, यू शुड नॉट गिव दिस, बिकॉज इससे क्या होता है, अगर डिगो गार्शिया चला जाता है अमेरिका के हाथ से, तो उनकी यहां से इंडिया और चाइना के ऊपर नजर उनकी कम हो जाती है, मैरीटाइम प्रेजेंस जो है कम हो जाती है। और मैं डिगो गार्शिया इसलिए भी बात करूंगा कि क्योंकि भारत के ऊपर भी इसका काफी इफेक्ट है। श्रोता, आज हम बात कर रहे हैं भारत का जो राइस है अभी 2026 में, लेकिन हमारी कुछ चैलेंजेस बहुत